आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप मैथ्स के कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का सबसे फेमस टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर, ये दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी में अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 64 है तो 64 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 11 है और 8 है, तो 11 और 8 को मिलाकर 88, यानी कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो जो भी नंबर 11 और 8 से डिवाइड होता है वो 88 से भी डिविजिबल होगा। और जैसे कि 11 और 9 को भी ले लिया जाएगा तो 99, तो 99 का डिविजिबिलिटी क्या होगा। फिर 6 ने 8 और 9, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। 72 का डिविजिबिलिटी का रूल बहुत पूछता है। क्वेश्चन दे देगा कि 72, मतलब कोई नंबर दे दिया जाता है और वो नंबर 72 से डिविजिबल है या नहीं। फिर 2 और 4 को लेके भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 8 से डिविजिबल वही होगा जो 2 से, 4 से और 8 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं रूल ऑफ 2। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ईजी है। इसके वंस पे, यानी कि यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 होगा। वंस डिजिट पे अगर ये नंबर है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जब हम बचपन में पढ़ते थे कि 74 2 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके लिए हम इसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। रिमाइंडर में 0 बचता था तो हमें पता चलता था कि ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन अब हम ऐसे पढ़ेंगे, ये 2 4 6 8 0 अगर इसके वंस डिजिट पे है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। चलिए हम एग्जाम्पल में कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 5 4 3 2 6, 9 5 4 5 3, 3 4 9 6 5 4 3 2 5 8। तो आप देख रहे हैं इसके यूनिट डिजिट पे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसके यूनिट डिजिट पे 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 5 है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। और ये 8 है तो ये डिविजिबल होगा। तो इसका बहुत सीधा सा रूल है। इसके किसी भी नंबर के वंस डिजिट पे, यानी कि किसी भी नंबर के वंस डिजिट पे 2 4 6 8 0 अगर है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 4 के बारे में। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे मैं नंबर लिखती हूँ 5 4 3 2 6 9 या 3 2 0, ये नंबर मैं लिखे, तो इसमें क्या होगा कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, 0 नहीं होगा, 0 को यहाँ पे हटा देते। लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से अगर डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ 32 है लास्ट में, तो 4 से ये डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा।
पूरा नंबर भी ये डिविजिबल होगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 5 4 3 9 6 5 6 4 3 2 5 4 4 3 9 6 7 5 4 5 9 5 2 8 7 2। और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 5 4 3 9 00। ये हो जाएगा आपका ई नंबर। तो लास्ट के 2 डिजिट बस देखने हैं। यहाँ 56 है तो 14 4 जा 56 होता है, ये डिविजिबल होगा। 44 है 11 4 जा 44 होता है, ये भी डिविजिबल होगा। 45 है, ये डिविजिबल नहीं होगा। ये 72 है, ये भी डिविजिबल होगा। 18 4 जा 72 होता है और यहाँ 00 है तो ये तो डिविजिबल होगा ही। तो ये हमने 4 के रूल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 8। तो 8 के रूल में क्या होगा, 2 का पावर 3 होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 होगा। इसका 2 का पावर 3 लिखते हैं। तो इसका जैसे कि यहाँ 4 के रूल में हम पढ़े 2 का पावर 2 था, इसका मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। सॉरी, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 8 में क्या होगा, अगर लास्ट के 3 डिजिट 5 4 3 9 6 3 2 0, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी। तो चलिए हम चेक करते हैं 320 को। तो ये 8 4 जा 32, 0 और 0, ये 40 रिमाइंडर में 0 आया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में कुछ देखते हैं। चलिए, जो एग्जाम्पल में मैं आपको देती हूँ 4 3 6 9 5 1 2 5 3 4 9 6 4 0 3 3 9 5 4 1 0 3 9 7 2 5 7 2 8। ये हो गए 4 एग्जाम्पल। तो अब इसको चेक करते हैं। 512 है तो 512 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 2, हाँ ये 8 से डिविजिबल होगा तीनों डिजिट। 403 ये डिविजिबल, हाँ ये तीनों डिजिट डिविजिबल नहीं होगा। 410 ये भी नहीं होगा। और 728 है तो 8 9 जा 72 और 8 2 जा 8, ये तो डिविजिबल होगा। तो इसमें ए और डी डिविजिबल होगा, बाकी दोनों डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 8 के बाद रूल ऑफ 3। तो 3 का रूल बहुत ही ईजी है। जितनी भी संख्या दी रहती है, मतलब संख्या जो दी रहती है उसके जितने भी डिजिट हैं सबको ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझाती हूँ, 5 4 3 9 6 2 ये डिजिट है, नंबर है। और इस नंबर का अगर सारा डिजिट को ऐड करने पर वो डिजिट 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। 5 4 9 9 9 18 18 2 20 20 और 6 26 और 26 और 3 29 29 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं 9 5 3 4 9 5 14 14 और 3 17 17 4 21 21 जो है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो 21 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो
तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़े हैं। अब मैं आपको इसका एक और ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत ईजी है। जैसे कि एक नंबर लेंगे 42312961 कभी कभी ज़्यादा बड़ा संख्या रहता है तो हमें उन्हें जोड़ने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक एक करके जोड़ेंगे। जैसे कि जोड़ने पे या तो 3 आना चाहिए या 6 या 9 या 3 का ही कोई फैक्टर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 है और 2 है, तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा जो कि डिविजिबल है, तो इसको हम कट कर देंगे। 3 डिविजिबल है, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 ये भी डिविजिबल है, 9 ये भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है और 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9। तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, हमें इसको पूरा ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम एग्जाम्पल में समझते हैं कुछ नंबर से 3 1 5 4 5 3 6 1 2 4 1 1 5 4 3 2 1 1 5 1 1 1 ट्रिपल 2 और ट्रिपल 3, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 1 6 2 3 9 4 6 3 1, ये पांचों ऑप्शन है। हम अभी से समझेंगे। तो ये 3 है, 3 तो डिविजिबल होगा ही, खत्म। 5 1 6 की ऐड ये भी खत्म। 5 4 9 जो कि डिविजिबल होगा, 9 ये भी खत्म। 6 3 9 ये भी डिविजिबल है, खत्म। और 2 1 3 ये भी खत्म। अब इसको देखते हैं, तो यानी कि ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब 4 1 5 5 1 6 3 से डिविजिबल है, खत्म। 5 4 9 ये भी खत्म, 3 भी खत्म, 2 1 3 भी खत्म, 5 1 6 भी खत्म, ये भी डिविजिबल होगा। 1 1 2 2 1 3 ये खत्म, 2 2 4 4 2 6 भी खत्म और 3 3 9 ये तीनों भी खत्म, ये भी डिविजिबल होगा। अब 2 1 3 ये खत्म, 3 भी खत्म, 4 5 9 खत्म, 6 भी खत्म, 7 जो कि डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। 7 1 तो 8 होता है, तो ये तो इसको हम छोड़ देंगे, पहले आगे देखेंगे। 6 हो जाएगा, यहाँ 3 भी हो जाएगा और यहाँ भी 3 और ये 6 खत्म। 9 भी हो जाएगा और ये 4 2 को ऐड करेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6 डिविजिबल है तो 4 और 2 खत्म। 7 1 8 और 1 9 ये तीनों को ऐड करेंगे तो 9 होगा, यानी कि ये भी खत्म। ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो इस डिजिटल सम के मदद से हम बहुत आसानी से 3 का रूल निकाल सकते हैं। हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 5 के बारे में। तो 5 के रूल के लिए क्या करना है, बहुत इजी ट्रिक है। किसी भी यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 5 4 9 3 6 5 है, तो इसके यूनिट डिजिट पे 5 है तो ये पूरी संख्या भी 5 से डिविजिबल है। अगर 9 6 2 4 5 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसके वंश पे 0 है। तो ये बहुत आसान है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं 5 4 3 9 2 0 6 9 5 4 3 5 2 9 6 5 4 एंड 5 4 9 3 6। ये 4 नंबर है। इसके यूनिट डिजिट पे आप देख रहे हैं 0 है तो ये डिविजिबल है, ये 5 है तो ये भी डिविजिबल है, 4 डिविजिबल नहीं होगा और 6 है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको कट करना है। तो ये दोनों डिविजिबल है। 5 का रूल बहुत ईजी होता है। अब हम पढ़ेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वो 6 से भी डिविजिबल होगी। तो हम कोई नंबर लेते हैं जैसे कि 468 लिए, तो ये 4 जो है 4 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 और 8 18, ये 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है और इसके वंश डिजिट पे 8 है तो ये
2 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। इसके बस इतने ही रूल हैं। आइए एग्जाम्पल में कुछ समझते हैं। जैसे कि नंबर है 2 3 5 4 6, 5 4 3 2 7, 5 4 3 2 7 8 9 4 4 5 6 4। अब इसे हम देख के तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि वंस पे 6 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही। अब सबको ऐड करेंगे अगर तो 2 3 6, ये ख़त्म हो जाएगा तो 3 से भी डिविजिबल है, 5 4 9 डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है। तो 2 और 3 से डिविजिबल होने के कारण 6 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ये 7 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 हाँ ये भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके वंस पे 7 है। 8 9 4 5 6 4, तो 8 और 9 4 है तो ये तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। अब 3 से चेक करते हैं तो 6 तो कट जाएगा 3 में, 9 भी कट जाएगा। 8 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 डिविजिबल है तो 8 और 4 भी कट जाएगा। अब बचेगा 5 4 9, ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यही था 6 का रूल। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 का सेम रूल ऑफ 3 के जैसा ही, इसका भी रूल 3 के जैसा ही है कि अगर सारा डिजिट का ऐड जैसे कि 3 से डिविजिबल होता है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, वैसे 9 में भी है। तो रूल ऑफ 9 में जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं 4 2 3, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 4 2 6 6 3 9। 9 इज डिविजिबल बाय 9, so 423 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आप एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बहुत ईजी है, बस सारे नंबर को ऐड कर देना। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। 4 8 3 4 3 1, इसको नंबरिंग कर देते हैं डी नंबर। 5 4 9 2 1 2 4। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो 5 4 3 5 2 ये दिया गया है, तो 5 4 9 9 और 3 12 12 2 14 14 और 5 19। तो 19 जो है वो डिविजिबल नहीं है तो 9 भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 4 8 12 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 15 1 16 16 4 20 और 23 23, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 8 12 12 2 14 14 3 17 17 और 4 21 21 और 6 27 27 9 के टेबल में आता है, 9 3 27, तो ये डिविजिबल होगा। ये 4 5 9 9 9 18 18 2 20 21 21 और ये 23 और 23 में 4 ऐड करेंगे तो 26 26 भी डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका सेम रूल 3 के जैसा है। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 इज सो इजी, क्योंकि इसके बस यूनिट डिजिट पे देखना है, 0 होना चाहिए, 0 होगा तो ये डिविजिबल है। 5 4 3 9 0 डिविजिबल है। 6 4 5 3 9 0 ये भी डिविजिबल है, बस इसके वंस पे 0 होना चाहिए। 3 4 9 6 0 डिविजिबल है। 8 5 4 9 0 ये भी डिविजिबल है। तो आज हमने इतने सारे डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े। इसके ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आप सब अगर 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।